हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसमें जो मेथड जिससे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्विंग। तो देखिए आपको इस मेथड के अंदर करना क्या है। देखिए आपके पास में हमेशा दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, फर्स्ट और सेकंड। दो इक्वेशंस में से आप किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन ली, इसके अंदर मैंने क्या किया है। देखिए मैंने एरो दिया हुआ है कि y को जो है मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। y जो है शिफ्ट हो रहा है 14 की तरफ और वो बन रहा है 14 माइनस वाई, और इस साइड हो जाता है लेफ्ट साइड में x सेपरेट, और ये बन जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x है, ये वैल्यू मतलब कि ये जो थर्ड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर। मतलब x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x की जगह पर। तो मैंने यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और उसके बाद में मैं उसको x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ 14 माइनस वाई। तो मैंने देखिए 14 माइनस वाई लिख दिया, y पहले से था माइनस वाई, और राइट साइड में था 4। तो अभी देखो ये y और y ये प्लस होके आंसर आ गया -2y, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन वाले थे। 14 चला गया उधर, वो बन गया -14, तो ये वहाँ आंसर आ गया -10। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया कि दोनों नेगेटिव साइन कट हो गई, 2 चला गया 10 के नीचे, आंसर आ गया 5। अभी देखिए y का आंसर 5 आ चुका है, और हमारे पास में x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई ये इक्वेशन थी। आप थर्ड इक्वेशन में भी उसकी वैल्यू डाल सकते हो, y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मैंने थर्ड में डाल दिया, क्योंकि 14 माइनस वाई में मुझे सिर्फ y की वैल्यू डालनी है, माइनस करके 9 आंसर निकालना है। तो इस तरीके से मेरे x की और y की जो आंसर है, दोनों आंसर जो है मेरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वापस हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था, देखते हैं ये आंसर राइट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए आंसर जो है हम लोगों ने दिखा रहा था x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। डेफिनेटली ये राइट आंसर आ गया हमारा। अब हम इसको आगे देखते हैं। आगे के जो इक्वेशंस है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको एक इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करके बताई है। आप बाकी की इक्वेशंस ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं इसको हेल्प कर देता हूँ आपको कि देखिए अगर आपके पास में ऐसे कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले जो कुछ आते हैं इक्वेशन, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए उसका। देखिए यहाँ पर भी वही सेम किया हुआ है, उन्होंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके नंबर्स को प्लस कर लिया, फाइनल आंसर जो है उनका आ गया कुछ इस तरीके का। या फिर अगर आप बिना एलसीएम के करना चाहते हो तो बिना एलसीएम के भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली नहीं दिया हुआ एलसीएम, दिया हुआ तो नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको आप 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 इस तरीके से सॉल्व करें। बट अगर आपने नहीं भी किया तो भी इट्स ओके, देयर इज़ नो कंपल्शन ओवर देयर। तो आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इनकी जब वैल्यूज़ मिल जाती है तो उसके बाद हमें और एक इक्वेशन दी है ये, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं लीनियर इक्वेशंस, इनको तो आप वैसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उन्होंने सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट किया थर्ड में, मतलब कि ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन उन्होंने किस इक्वेशन में डाली, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में कहाँ पे डाली, 2x था तो वहाँ पे x की जगह पे ये जो है ये नंबर डाल दिया। ओके, और उसके बाद में मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड करके आंसर आया y इज इक्वल टू 5। ओके, y इज इक्वल टू 5 आंसर आया। y इज इक्वल टू 5 जैसे ही आ जाता है, हम लोग उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर आप इक्वेशन 3 में भी उसको पुट कर देते हो तो भी आपका आंसर जो है वो राइट आ जाएगा।
y इज इक्वल टू 5 आया था, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, दो आंसर आ गए। अब इसके बाद की इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू थी 5, m मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू थी -2 और उनके साथ में था +3। अब ये +3 चला जाएगा इधर, मतलब ये हो जाएगा 2 और इधर बचा हुआ है -2m, ये हो जाएगा 1, ये नेगेटिव साइन भी चली जाएगी इधर और -1 आंसर आ जाएगा। देखते हैं आया है क्या। ओके, यहाँ पे -1 आंसर हमारा आया है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है हमारे ये दो क्वेश्चंस। तो पहले 3 क्वेश्चंस जो है आई थिंक बहुत इजी है, सिंपल दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स ले लो x और y, दोनों 26 हैं और x इज़ 3 टाइम्स अदर दैट इज़ 3y, ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो x की जगह पे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी। वी आर डायरेक्टली मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ वन। फोर्थ वन में देखिए क्या दिया हुआ है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ओके, एंड फिक्स्ड चार्ज। सो हम लोग फिक्स चार्ज जो है उसको कंसिडर करेंगे x और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर विल बी y। अब अगर 10 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x तो फिक्स है, गाड़ी में आप बैठ गए, टैक्सी में आप बैठ गए, आपको तुरंत चार्जेस देने पड़ते हैं, कोई फिक्स चार्ज रहता है जो टैक्सी में बैठने का आपको देना पड़ेगा। तो वो हो गया x, 10 किलोमीटर्स का 10 इंटू वाई, ये हो गई इक्वेशन। कितने पैसे दिए, 105 रुपीज़। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस 15y, क्योंकि 15 किलोमीटर था, कितने पैसे देने पड़े, 155। तो इस ये जो दो इक्वेशंस थी इनसे आप सॉल्व कर सकोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालोगे x और y का, जो भी आंसर आएगा वो 25 किलोमीटर वाले के लिए निकालना है, मतलब x प्लस 25y, उसके लिए आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्व किस तरीके से किया है। फोर्थ क्वेश्चन, दो इक्वेशंस जैसे कि मैंने आपको बोली थी ये और ये, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की और 10y को उधर शिफ्ट करके ये बनी हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को कहाँ पे पुट किया है, सेकेंड इक्वेशन में, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डालने के बाद का नंबर। ठीक है, 105 उधर जाके माइनस होता है, 50 आता है, 10y और 15y माइनस होकर आंसर आता है 5, डिवाइड होकर आंसर आता है y इज इक्वल टू 10। अब ये जो y इज इक्वल टू 10 है, आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर तो वही आने वाला है। और आंसर क्या आया है, आंसर आया है x की वैल्यू आई है 5, y की आई है 10। मैंने जैसा कि बोला था x प्लस 25y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x कितना था 5, 25 इंटू वाई कितना था 10, तो फाइनल आंसर क्या होगा 25 प्लस 10, सॉरी 25 इंटू 10 250, और उसमें प्लस 5 आंसर आएगा 255। तो देखते हैं 255 आया है क्या, ये देखिए राइट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर हम 2 ऐड कर देते बोथ में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो इन्होंने न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर को y कंसिडर किया, दोनों में 2 प्लस कर दिया और फ्रैक्शन लिख दिया 9/11। अब ये तो इक्वेशन नहीं है, इसको हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को भी आगे सॉल्व कर दिया उन्होंने और यहाँ पे लिख दिया ये, और फिर उसके बाद में उन्होंने वैल्यू डाल दी है इस इक्वेशन के अंदर, सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाले में डालने के बाद में देखिए y का आंसर आता है 9। ओके, और फिर उसके बाद में हमारा जो y का पहला आंसर आ गया 9 और फिर x की वैल्यू मिल गई हमें 7, तो फ्रैक्शन बन गया 7/9। अब करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। 5 years hence, ओके, मतलब आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो आज से 5 साल बाद मतलब अगर जेकब को एक्स कंसिडर किया
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन में। देखिए उन्होंने क्या बोला है। जैसा कि जेकब की एज एक्स ईयर ले रहे थे हम, सन की एज जो है वो वाई ईयर्स ले रहे थे, तो जेकब की एज जो है 5 साल बाद, तो वो हो गया x+5, और सन की एज क्या है, वो भी तो होगी y+5, वो भी 5 साल बढ़ेगा। तो जेकब इज़ 3 टाइम्स हिज सन, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने दोनों में जोड़ दिया 5, 5 इधर जोड़ना था इसलिए वो आ गया ब्रैकेट यहाँ पर जो था वो, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 5 years अगो जेकब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बन गई x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू y-5। दोनों इक्वेशंस को आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व अगर नहीं किया, मतलब इधर देखिए उन्होंने इक्वेशन 1 से ये बनाया, और ये इक्वेशन जो है x की जगह पे सेकेंड इक्वेशन में वो वैल्यू उन्होंने डाल दी और आंसर फाइंड आउट किया है। तो देखिए 2 आंसर्स आते हैं। x का आंसर आया है 40, मतलब जेकब जो है वो 40 ईयर्स का है, और उसका जो बेटा है ही इज़ 10 years ओल्ड, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए आप वो भी अटेम्प्ट कीजिए ज़रूर, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे के सारे नहीं कराए हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया, फ्रैक्शन वाला हो गया। उसके पहले वाले क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने थोड़े फास्ट में ही बताए गए, ओके। सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, अच्छे से सॉल्व कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बहुत यूज़फुल है, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद में और एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सबसे सिंपल मेथड है इस लेसन में का वो एलिमिनेशन मेथड, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और तुरंत ही मैं नेक्स्ट डे आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाने वाला हूँ, ओके। थैंक यू।